बेटे नमस्ते। पिछले वाले टॉपिक में आपने देखा बेटा पाठ आपको मैंने पढ़ाया था ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के अंदर ये थोड़ा सा ये रहा कि पिछली वाली क्लास के अंदर बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दिया था, ऐसी कुछ है था क्योंकि मार्कर की वजह से कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा था। अभी मैं उन टॉपिक्स को बेटा वापस समरी के रूप में रिपीट करता हूँ कि सबसे पहली बात है कि आप लोग बेटा अच्छी तरह से जान रहे हो डेफिनेशन ठोस। यहाँ पर अपन ठोस की बात करें तो ठोस कहते किसे ये आप लोग सब जानते हैं। ठोस का मतलब आप जानते हैं कि बेटा पदार्थ की तीन प्रवस्थाएं होती है मुख्यतः, ठोस, द्रव और गैस। उनमें से आप लोगों ने 11वीं क्लास के अंदर द्रव और गैस पढ़ लिया, और आप लोग अब 12वीं के अंदर पहला चैप्टर पढ़ोगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का अंदर किसी भी पदार्थ की वह प्रवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल से बंधित होते हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है ठोस। पहली बात। दूसरी बात कि ठोसों को वर्गीकृत किया गया है बेटे दो भागों के अंदर, और पहला भाग जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे यह है, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो भाग है वो है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, इसको आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलोगे और इसको एमॉर्फस सॉलिड के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले क्रिस्टलीय सॉलिड ठोस का मतलब होता है कि वे ठोस पदार्थ जिनके अंदर अवयवी कण का मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, यदि वो निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो। किसमें हो बेटा? निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो तो इस प्रकार की अवस्था को बोला जाता है बेटा, क्या बोलोगे इसको? क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस। अवयवी कणों को देखो, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला तो सिस्टम है एक एकांतर क्रम में, तो इनको बोलोगे क्रिस्टलीय। वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उनको बोलोगे आप लोग क्रिस्टलीय ठोस। और जिनके अंदर अवयवी कण कोई निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी कुछ भी जमा हुआ हो, ये समझ में आ गया होगा आपको, अव्यवस्था है, और इस अव्यवस्था को बोलोगे आप लोग बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एग्जाम्पल मैंने पहले बताए, जैसे आप लोग NaCl की बात करो, आप CaF2 की बात करो, आप Na2SO4 की बात करो, ये सब के सब बहुत सारे एग्जाम्पल। और इसके अंदर बेटा एग्जाम्पल के रूप में कांच, एक आप लोगों का बेटा रबड़, और जितने भी बहुलक है, बहुलक जिसके अंदर पॉलीएथीन, जो भी बेकेलाइट वगैरह कुछ भी हो, सब के सब क्या कहलाएंगे बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस। फिर इनके अंतरों की बात है। सबसे पहली बात है कि बेटा एग्जाम में आता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला अंतर हो गया कि इनमें अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित रहेंगे, इनमें नहीं रहेंगे, मतलब निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं हो तो उसको बोलोगे बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक प्रभाव मैंने आपको बताया था उस टाइम पे समदेशिक प्रभाव, और दूसरा था बेटा विषमदेशिक प्रभाव। ये वाले जो ठोस होते हैं विषमदेशिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन एक्स किरण को यदि आपतित करें, यहाँ पर अपन ने एक्स रे को गुजारने पे देखा बेटा एक छोटा कण, एक बड़ा कण, एक छोटा, फिर बड़ा, छोटा, इस हिसाब से देखो। और यहाँ पर इधर से गुजारो आप लोग, ये गुजारो तो इधर देखो छोटे छोटे कण दिखाई दिए, इधर बड़े बड़े। तो कुछ गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक हुआ, विद्युत प्रतिरोधकता हुआ, इधर जाओगे तो अलग प्राप्त होगी, इधर जाओगे तो अलग प्राप्त होगी, इसको बोलोगे बेटा आपका विषमदेशिक प्रभाव। तो ये विषमदेशिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अवयवी कणों की बात करें, इधर से गुजारा या यहाँ से गुजारा एक्सरे को, तो ये दोनों दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं, इसको बोलोगे समदेशिक प्रभाव। विदलन गुण, इनको जब तेज धार चाकू से काटा जाता है तो ये चिकनी सपाट सतह से टूटते हैं, और जब इनको काटा जाता है तो ये खुरदरी सतह के साथ टूटते हैं। तो कुछ आप लोगों को यहाँ पर क्या हो गया बेटा? अंतर। अगला जो टॉपिक था मैंने आपको बताया था उसी टाइम पे, ठोसों का वर्गीकरण। तो अवयवी कणों के आधार पर ठोसों को वर्गीकृत करोगे, अवयवी कणों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण हुआ। और दूसरा वर्गीकरण में आप लोगों को मैंने उस टाइम पे बताया था बेटा, पहला है आणविक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है आप लोगों का आयनिक ठोस। ठीक है, तो आयनिक पहला तो कौन सा हुआ? आणविक ठोस। आणविक ठोस पहला प्रकार, नंबर 1। दूसरा प्रकार सहसंयोजक ठोस। कौन सा ठोस? सहसंयोजक ठोस।
जिसको आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हो, और दूसरा नाम है बेटा इसका नेटवर्क ठोस। कौन सा? नेटवर्क ठोस। तीसरा जो प्रकार है वो है बेटा आयनिक ठोस। कौन सा? आयनिक ठोस। और चौथा जो प्रकार है वो है बेटा धात्विक ठोस। कौन सा? धात्विक ठोस। अब इसमें देखो आणविक ठोस भी मैंने 3 भाग बताए थे, मैं शॉर्ट रूप में बताऊंगा। यहाँ पर पहला था ध्रुवीय ठोस, दूसरा था अध्रुवीय ठोस, और तीसरा था इसका हाइड्रोजन बंधन वाला ठोस। अब इसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, और ये एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में क्या रहेंगे बेटा? व्यवस्थित वही सिस्टम हो गया। अब बात है कि यहाँ पर पहला ध्रुवीय है, ध्रुवीय का मतलब जान गए आप लोग, पहले बता चुका, अध्रुवीय ठोस। और अगला हो गया बेटा यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन बंध वाला। सहसंयोजक ठोस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं अणु भी परमाणु होते हैं, और इन परमाणुओं के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इसका आकार क्या होता है? विशाल होता है, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसके अंदर क्या बताया था मैंने बेटा? अपवाद। आयनिक ठोस के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर Na+ और Cl- हो गया। फिर यहाँ पर ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में तो गलित अवस्था है तो अपन जानते हो ठोस थोड़ी हुआ, तो ये भी क्या होंगे? विद्युत के अचालक। धात्विक ठोस की बात करो तो धात्विक ठोसों के अंदर जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इनके अंदर जो ये होते हैं विद्युत के सुचालक, और सुचालक होने का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है बेटा इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट पॉइंट डालोगे आप लोग अगला, इसी क्लास की बात करें क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक तथा एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका जिसको बोलोगे बेटा आप लोग यूनिट सेल। क्या बोलोगे? यूनिट सेल, जो मैंने उस टाइम इसको मात्रक कोष्टिका भी बोला जाता है। अब देखो सबसे पहली बात, क्रिस्टलीय जालक का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर उनके अवयवी कणों को यदि बिंदुओं के द्वारा मिलाकर जिस जालक का निर्माण होता है उसको क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। जैसे मैंने उस क्लास में आपको ये बताया था कि यहाँ पर इस प्रकार से इसकी व्यवस्था को देखो आप, ये चौक के डब्बे मान के चलो। इस चौक के डब्बों की बात करो तो इसके ऊपर एक डब्बा रखा, फिर इनके ऊपर एक एक करके 2 3 4 परत, जैसे कमरे के अंदर बहुत सारे चौक के डब्बे भर दिए, तो ये पूरा कमरा तो कहलाएगा क्रिस्टलीय जालक। क्या कहलाएगा? तो क्रिस्टलीय जालक की परिभाषा हम दे सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को मिलाने पर, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को मिलाने पर जिस जालक का निर्माण होता है उसे क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। पहला का। दूसरी बात, इसके अंदर एक पॉइंट आता है बेटा एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका देखो सुनो, यहाँ पर अपन ने जैसे एक डब्बा रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा रखते जाएंगे। अब यहाँ पर एक डब्बे की बात करें तो इसको बोलोगे बेटा आप लोग यूनिट सेल। क्या बोलोगे? यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोष्टिका। तो देखो क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बारंबार दोहरान से, या हम कह सकते हैं जिसके बारंबार पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्टिका बोला जाता है। फिर वापस सुन लो आप लोग, किसी क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावर्तन से, या हम कह सकते हैं बारंबार दोहरान से संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, उसे क्या बोलोगे बेटा? एकक कोष्टिका या यूनिट सेल, या इसको आप लोग मात्रक कोष्टिका के नाम से भी क्या करोगे बेटा? जानते। तो बेटा अब समझने की बात यह है कि अब ये मात्रक कोष्टिका जो है, एकक कोष्टिका है, वो कितने प्रकार की होती है? तो एकक कोष्टिका मतलब एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के प्रकार, एकक कोष्टिका के प्रकार तो मैंने आपको उस दिन बताया थे 2 प्रकार की थी मुख्य रूप से। पहला है बेटा आध्य एकक कोष्टिका। आध्य एकक कोष्टिका इसको बोलोगे, या फिर अपन साधारण एकक
कोष्टिका, या इसको बोलोगे सामान्य रूप से सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलोगे बेटा? सिंपल यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है आधे का कोष्टिका। अब इस प्रकार की एक कोष्टिका के अंदर क्या होगा बेटा? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि अपने घन का निर्माण करें, ये बन गया घन, यहाँ पर ये घन की बात करूँ, इस प्रकार की आधे का कोष्टिका, तो घन के कोनों पर, 8 कोनों पर यदि अवयवी कण उपस्थित है, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, बड़े होते हैं अवयवी कण, एक दूसरे को टच करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था है ये, तो इसको बोलोगे बेटा आप लोग आधे का कोष्टिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट रूप में बोलते हैं इसको SCC। क्या बोलेंगे इसको? SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके अंदर जो जालक बिंदु हैं, टोटल अवयवी कण गिनो, 1 2 3 4 5, घन के 8 कोने होते हैं, तो जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है इनके अंदर? ये जालक बिंदु जो होते हैं बेटा, टोटल कितने हुए? 8 हो गए। 8। तो पहली जो है वो है बेटा आधे का कोष्टिका, जिसको बोलोगे आप लोग साधारण एकक कोष्टिका। दूसरी बात, अगला जो दूसरा प्रकार है वो है बेटा केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा प्रकार कौन सा? दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको बोलोगे आप लोग बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल। अब यहाँ पर यही बात करें तो ये बेटा 3 प्रकार की, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में लिख रहा हूँ। अब नंबर 1 की बात करें तो पहला है इसके अंदर बेटा BCC, जिसको बोलोगे आप लोग काय केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको बोलोगे आप लोग बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट रूप में जो बोलोगे वो बोलोगे BCC। क्या बोलोगे? BCC के नाम से जानी जाती है। अब इसकी संरचना बनाएं। संरचना की बात करो तो काय केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर घन के 8 कोनों में अवयवी कणों के साथ साथ उसके केंद्र में भी उपस्थित होता है। जैसे आप लोगों ने ये घन बनाया घन। अब घन के अंदर देखो, ये एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये आपका 8वां। अब इस घन का केंद्र क्या है? यहाँ पर एक अवयवी कण जब घन के केंद्र में भी उपस्थित होता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलोगे आप लोग BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। अब यहाँ पर जालक बिंदु कितने हो गए? जालक बिंदु की संख्या अपने समझ में आ गई हो? जालक बिंदु बराबर 8 तो कोनों पर और बराबर प्लस 1 इसके केंद्र में उपस्थित हो। जालक बिंदु की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अगला जो दूसरा प्रकार है, ये तो पहला प्रकार था, वापस देखो, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। संरचना इस प्रकार से बनाओगे। दूसरा प्रकार जो होगा वो है बेटा FCC। क्या होगा? FCC। यहाँ पर तो बोल सकते हैं FCC को फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। यहाँ पर ये फलक केंद्रित एकक, तो सब बोले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर शॉर्ट रूप में देखो बेटा, क्या बोलेंगे? FCC। क्या बोलेंगे इसको? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। तो एक घन के कितने फलक होते हैं? सभी बच्चे जानते हैं, 6। 1 2 आप देखो 6 फलक है। कितने हो गए? 6 फलक। अब यहाँ पर संरचना बनाए वही। इस प्रकार की संरचना में क्या होगा बेटा? घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी, जो प्रत्येक फलक दिखाई दे रहा है, घन के 8 कोनों पर तो 8 अवयवी कण हो गए, ये 8 अवयवी कण, और साथ में प्रत्येक फलक पर, एक फलक पे ये रहा, दूसरे पे ये रहा, तीसरे पे ये रहा, चौथे पे ये रहा, 5वां और ये 6ठा, टोटल हो गए फलक।
तो यहाँ पर FCC के अंदर 8 और 6 14 जालक बिंदु। तो जालक बिंदु कितने हो गए इसके अंदर? तो जालक बिंदु बराबर 8 + 6 बराबर कितने हो गए बेटा? 14 हो गया। फिर अगला होगा क्या? ये तो हो गया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ये आप वापस देख लो, यहाँ पर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। तीसरा प्रकार जो है मैंने आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है अंत्यय केंद्रित। तीसरा प्रकार होगा, तीसरा अंत्यय केंद्रित बोल सकते हैं उसको, एड सेंटर। अंत्यय केंद्रित एकक कोष्टिका, अंत्यय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसका नाम है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसको शॉर्ट रूप में बोलोगे आप लोग बेटा ECC। क्या बोलोगे इसको? ECC। अब एंड सेंटर संरचना के अंदर जालक बिंदु बनाओगे अलग बात। घन के 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों पर 2 अवयवी कण आपको दिखाई देंगे। घन के 8 कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब कोई 2 फलक, यदि इस वाले फलक पर अवयवी कण रख रहे हो तो इस पर रखना पड़ेगा, और इस पे रख रहे हो तो इस पे। तो कहने का मतलब आमने सामने रख सकते हो आप। एक अवयवी कण इधर डोल दिया तो नीचे इसके जस्ट नीचे वाला अपोजिट में, एक ऊपर है ना तो एक नीचे आएगा, और यदि यहाँ है तो उस पे आएगा और वहाँ है तो उस पे आएगा। ऐसे नहीं कि एक इस पर एक इस पे हो। तो यहाँ पर आमने सामने, तो जालक बिंदु कितने हुए टोटल? जालक बिंदु बराबर हो गए बेटा 8 + 2 बराबर कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर ये एकक कोष्टिका के प्रकार, पहला प्रकार SCC, दूसरा प्रकार FCC, तीसरा प्रकार BCC, तीसरा प्रकार ECC। समझ में आ गई? तो ये थे बेटा एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में। अगली बात अपन बात करें इसके अंदर, जो अगला टॉपिक है, मैंने एक और बता रहा हूँ, वापस रिपीट ही कर रहा हूँ। टाइम अगला जो प्रकार है, उस प्रकार की यदि अपन देखें तो उस कंडीशन के अंदर ये तो ECC VCC समझ में आ गई ना। अब अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट नई हेडिंग अपन डालेंगे, और नई हेडिंग डालेंगे यहाँ पर एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की गणना। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों को गिनना। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि भाई अवयवी कणों की गणना किस प्रकार से करेंगे बेटा। तो अवयवी कणों की गणना करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम है। तो यहाँ पर अवयवी कणों की गणना के नियम, अवयवी कणों की गणना के नियम। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात बेटा पोज करो, पोज